बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह की रज़ा अल्लाह के प्यार में जो काम किया इसका मज़ा ही अलग होता है। मेरा अल्लाह रसूल राज़ी हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब जगह फैला दें। मेरा एड्रेस नोट करें। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 बजे तक बैठता हूँ। रोज़ाना इतवार के दिन सुबह 10 से 2 बजे तक बैठता हूँ। एड्रेस बादराबाद 4 मीनार चौंगी के साथ पहली गली है। सिरानी वाले हम दोनों एक ही गली में, कोने में सिरानी है, सेंटर में बैठा हूँ। नीचे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख़ुंज़ादीन मोहम्मद का। अभी जो आप लोगों ने मैसेज मुझे दिए हैं तो उसके मुताबिक भी आज प्रोग्राम दे रहा हूँ। जैसे तो आते रहते हैं लोग, भी आते हैं आके बताते हैं, जो मैसेज करते हैं वो उनका दुआ होती रहती है। जिन साहब ने नाक की हड्डी या गोश्त बढ़ने का कहा तो उसको मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो तमाम लोग मूली, खीरा, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त बंद कर दें। पहला काम तो ये करें। और लाल मिर्च काली में टमाटर बंद कर दें। बाकी सब चीज़ें खाते रहें। मूली का तेल ले लें। मूली 1 से 2 किलो अगर आपको आसानी हो तो मूली के बीज ले लो, नहीं तो तारा मीरा तेल मूली का तेल होता है। जामे का तेल, तारा मीरा तेल एक ही होता है मूली का, लेकिन वो खालिश नहीं होता, उसमें चूना मिला होता है, वो उसमें बड़ी तकलीफ होती है। वो आप लेके दिन में 2-3 दफ़ा ज़्यादा सर लेके उनके साथ इधर भी लगा के ऐसे मालिश करें। शुरू में तो आपको जलन होगी, तकलीफ होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप आदी हो जाओगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो गोश्त जो है ना मुसलसल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर अंदर सांस आना शुरू हो जाएगी। अगर हड्डी का मसला है तो हड्डी को भी ऐसे इस्तेमाल करें तो आपको खुद एहसास होगा कि आपको सांस आपकी बहाल हो रही है, नाक बंद नहीं है, नाक खुल रही है, को खुल चुकी है। तो ये वो चीज़ें जो आपकी बका सलामती होती हैं, ये कुदरती होती हैं। फिर एक काम और करना है कि रोज़ाना पानी इतना गर्म करें जितना कि आपकी नाक बर्दाश्त कर सके। आप अपने सामने छोटा सा बोल रखें, नाक आंखें बंद करके नाक के अंदर पानी डालते रहें 2-4 मिनट तक। इस तरीके से हड्डी और गोश्त जो है उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि वो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। उसके आधे घंटे के बाद आप तारा मीरा तेल वो लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, खुशियों वाली ज़िंदगी होगी। सोओगे भी आराम से, दिन में चलोगे फिरोगे तब भी आराम से, सांस घुटेगी नहीं, सांस रुकेगी नहीं। ये दिन में आप ये बार बार कर सकते हैं। तेल लगा लें। सोने से पहले तो लाजमी करना है। उसकी वजूहात है। वजूहात ये है कि रात आप सो रहे होते हैं, नाक बंद हो रही होती है, आपको बार बार उठना पड़ता है या फिर पूरा मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। उससे आपकी जान छूटती है। आप अपनी ज़िंदगी में एक आम सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। कोई दुनिया में ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका रब ने इलाज ना भेजा हो, लेकिन ये भी एक तयशुदा बात है कि वो किसके पास है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ रब जानता है। लेकिन आप अपने इलाज के लिए कोशिश करते रहें, आप अपने इलाज की कोशिश करें। आप कोई मसला परेशानी, मेरे नंबर मौजूद होते हैं, मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ लें। कोई मज़ीद बताना होगा तो मैं आपको बता दूँगा। बाकी हमारे पास की बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद होती हैं। जब आप आते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप बिल्कुल ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से बनी होती है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे नाक का मसला, नाक पकड़ें। बाकी जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ मारी जिन जादू मुशफ़ पर ख़त्म शफ़ा मिले मकम शफ़ा मिले आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो। अल्लाह सब की तकलीफ़ मारी जिन जादू ख़त्म शफ़ा मिले मुकम्मल शफ़ा मिले आमीन। सब छोड़ के दोबारा पकड़ो। अल्लाह सब की तकलीफ़ मारी। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मीटिंग में इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।